आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के सीरीज में आज ये 6वें नंबर का सेट है, जिसमें से हम 26 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कथन और तर्क से संबंधित है। तो देखते हैं कि पहला जो इसमें है अभिकथन है, फिर उसका तर्क है। तो कथन है कि हंटिंगटन का यह कहना सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य तथा राज्य की भूमिका का सम्मिलन एक मध्ययुगीन प्रथा है। तो देखिए, ये कथन एक तरह से सही है कि हंटिंगटन का जो ये कहना था कि अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य तथा सरकार की भूमिका का सम्मिलन एवं मध्ययुगीन प्रथा है। और इसका तर्क दिया है आर में कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य लोकतंत्र में ये दो भूमिकाएं एक साथ जुड़ी नहीं हैं। ठीक, तो ये भी सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी ये आर करता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे ए दिया है कि संविधानों के द्वारा न्यायपालिकों को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, और बी है सख्त के पृथक्करण की स्वीकृति, और सी है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश, और डी है मानवाधिकारों की रक्षा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मानवाधिकारों की रक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्र में न्यायिक शक्ति के विकास हुआ है और ये मानवाधिकारों की रक्षा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शुम्पीटर में लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा नहीं है। देखिए, यहाँ पे कह रहा कि पूर्वापेक्षा नहीं है। तो ये है राजनीतिज्ञों का चरित्र बल ऊंचा होना ही चाहिए, अपेक्षाकृत भी है अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में प्रतियोगिता का होना, और सी है सुप्रशिक्षित स्वतंत्र और नौकरशाही की उपस्थिति, और डी है एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली। नेक्स्ट है, उदारवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे है कि सही नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये है, उदारवादी विचार व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि किसी समूह अथवा समष्टि के। देखिए, ये क्वेश्चन, ये जो वाक्य है ये तो सही हो जाएगा कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि किसी समूह अथवा समष्टि में। देखिए, बी है उदारवादी ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता को पूर्ण रूपेण विकसित तथा समृद्धि करने में सक्षम हो। बिल्कुल सही है। देखिए, सी है कि उदारवादी सार्वभौमवाद में यह विश्वास नहीं करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल गलत है। ऐसा उदारवादी विचारक का इस तरीके से विचार या थॉट नहीं होता है। देखिए, डी है कि उदारवादियों के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य। बिल्कुल सही है, उदारवादियों में व्यक्तिक स्वतंत्रता बहुत प्रबल होती है। तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वो ये है कि ये सी ऑप्शन जो सी है, ये है कि उदारवादी सार्वभौमवाद में ये विश्वास नहीं करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इस बात से सहमत थे कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। देखिए, यहाँ पे दिया है कि जेम्स मिल, फिर दिया है जेरेमी बेंथम, और फिर यहाँ सी है ऑप्शन जो है वो जेएस मिल, और डी है जेबी प्रिस्टले।
तो इसका उत्तर जो हो जाएगा J.S. मिल अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव। ध्यान है कि पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव निम्नलिखित में से किससे हुआ है। तो किससे हुआ है, तो यहाँ पे है कि मुख्य धारा के राजनीतिक दलों से पृथक होकर। बी है लोकमत का दबाव और सी है भूमंडलीय चेतना का उभार और डी है नवीन सामाजिक आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवीन सामाजिक आंदोलन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है डुवर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किससे उभर कर आई है। तो ए है प्रातिनिधिक संसदीय प्रणाली, बी है एक रूप राजनीतिक व्यवस्था और सी है कल्याणकारी राज्य और डी है बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि डुवर्जर के सिद्धांत था कि द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से ये किसने उभर कर आई है, तो बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली से उभर करके आई है। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग जो किए हैं वो हैं कि देखिए यहाँ पे ए दिया है कि गैब्रियल आमंड यानी कि G.A. आमंड इसको कहा जाता है। फिर जो है कि जी बिंगम पावेल यानी कि G.B. पावेल जूनियर और सी है कार्ल ड्यूश और डी है लुसियन पाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैब्रियल आमंड, G.A. आमंड इसको बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है। यहाँ पे भाग नहीं है किसके कि स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है। तो संज्ञानात्मक स्थिति निर्धारण ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक स्थिति निर्धारण और डी है प्रभावकारी स्थिति निर्धारण और सी है मूल्यांकन स्थिति निर्धारण और डी है वैयक्तिक स्थिति निर्धारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक स्थिति निर्धारण, वैयक्तिक स्थिति निर्धारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देते हैं। राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देते हैं। तो ए है अल्प विकास, बी है निर्भरता और सी है साम्राज्यवाद और डी है आधुनिकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आधुनिकीकरण। डी हो जाएगा इसका आधुनिकीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है। देखिए यहाँ पे कह रहा कि जो आधुनिकीकरण है फिर अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता कौन है इनमें से। तो रोस्टो है, ये है जो रोस्टो और बी है लुसियन पाई और सी है हटिंगटन और डी है लिपसेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हटिंगटन, ऑप्शन नंबर सी हटिंगटन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रहे ये कह रहा कि कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे। तो ये है पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है, ये बिल्कुल सही है। बी है व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक होता है, बिल्कुल सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होता है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जाति केंद्रित है, यह विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये बिल्कुल नहीं सही है। तो इसका जो पूछ रहा है कि कौन नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल नहीं सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया।
फिर देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियामूलक सिद्धांत पर बल दिया। तो ए है एस.एम. लिपसेट, और बी है आर.ए. ढहल, और सी है जोसेफ शुम्पीटर, और डी है शेल्डन ओलिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर.ए. ढहल, इसका राइट आंसर आर.ए. ढहल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का निरूपण नहीं है? मैक्स वेबर, ठीक है, कौन मैक्स वेबर का निरूपण नहीं है, यह पूछ रहा है कि। तो ये है कि तर्कशक्ति, कार्यमूलक विभेद और कार्यमूलक विभेदन तथा विशिष्टीकरण जिनके फलस्वरूप व्यवस्था, सौहार्द तथा दक्षता का निर्माण होता है। और बी है आदर्श प्रारूपों के संबंध में विश्वास तथा संकेतों पर आधारित प्रभावी प्राधिकार, और सी है प्रभावी प्राधिकार पदसोपानिक होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता वर्ग से संबंधित होता है। और डी है औचित्य स्थापन तथा आदर्श प्रारूप विज्ञान विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी प्राधिकार या और पदसोपान, देखिए पदसोपानिक होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता वर्ग से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बार और देखें कि यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह देखिए, ए है जेम्स ब्राइस, और बी है ए.वी. डाइसी, और सी है के.सी. वियर, और डी है एच. फाइनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए.वी. डाइसी। नेक्स्ट है, ये किसका कथन है, ये किसका कथन है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच सीधा संबंध नहीं होता, यानी कि नहीं है। तो देखिए ये कथन है कि राजनीतिक संस्कृति और शासन के स्थायित्व के बीच सीधा संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए लिजफॉर्ट, ए दिया है लिजफॉर्ट, और बी है ओलिन, और सी है कवानग, और डी है ब्लांडेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिजफॉर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिजफॉर्ट। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता 4 प्रमुख संबंधों पर निर्भर करती है, और कौन निस्संदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इनमें से? कांग्रेस है, संघीय नौकरशाही है, उच्चतम न्यायालय है, और मास मीडिया है। देखिए कांग्रेस वहाँ की जो अमेरिका की वहाँ की एक संसद है, ये वहाँ की एक संसद है। वहाँ की संसद, ठीक है, इसको कांग्रेस को बोला जाता है। और भी है संघीय नौकरशाही, उच्चतम न्यायालय है, मास मीडिया है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संसद ही हो जाएगा, इसका राइट और सही उत्तर संसद, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये किसका कथन है कि शक्ति पैसा की तरह है? ये किसी का कथन है कि जो शक्ति होता है वो पैसा की तरह है। तो ये है सी राइट मिल्स, और बी है पॉल एम सीवीजी, और सी है टालकॉट पार्सन, और डी है रॉल्फ मिलीबैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टालकॉट पार्सन्स, टालकॉट पार्सन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैच ऑल पार्टी। देखिए आप दिया कि कैच ऑल पार्टी निम्नलिखित में से किसमें उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है? देखिए कैच ऑल पार्टी जो है वो किसमें
उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करता है। तो ए है पश्चिमी यूरोप, बी है पूर्वी यूरोप और सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और उपयुक्त सभी है। डी नंबर पे है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी यूरोप। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी यूरोप, इसका राइट आंसर पश्चिमी यूरोप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्यों? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पर डायरेक्ट जनता और सरकार की मदद संप्रेषण और संपर्क होता है। तो देखिए ए है लोग राज्य के कार्यों के प्रति उदासीन है, ए ऑप्शन है। और बी ऑप्शन है कि राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं। और सी है संपत्तिशाली वर्ग इसका विरोध करते हैं। और डी आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण। तो जो 150 नंबर पे जो प्रश्न है ये, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सही बात है प्रत्यक्ष लोकतंत्र इतना संभव नहीं है। अगर कोई राज्य बहुत बड़ा आकार में है, जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, तो जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण ये संभव नहीं है कि वहाँ पे लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऐसे राज्य में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ये सीधा सीधा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्तापरक होता है, तो बिल्कुल सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्तापरक और मात्रात्मक दोनों होता है, बिल्कुल सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्तापरक और मात्रात्मक दोनों होता है, बिल्कुल सही है। व्यवहारवादी सिद्धांत आंग्ल अमेरिकी मॉडल के साथ विशेष रूप से संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है कि कौन कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उत्तर। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में अपनाए गए सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें सही क्रम की पहचान करना है। तो यहाँ पे दिया है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नृविज्ञान और राजनीति विज्ञान। तो इसका जो पहले नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा क्रम में, नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी। फिर उसके बाद आ जाएगा कि समाजशास्त्र, दूसरे नंबर पे सोशियोलॉजी आ जाएगा। फिर आ जाएगा मनोविज्ञान, उसके बाद आ जाएगा राजनीति विज्ञान। तो इसके हिसाब से जो होगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखा जाएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यह कि यह राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है। और बी है यह सरकार के अंगों के सभी प्राधिकारों का स्रोत है। और सी है यह पारदेशीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। और डी है यह मूलभूत विधियों को सम्मिलित करता है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि यह पारदेशीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कह भी रहा कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है, यही कथन बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाकी सब संविधान के बारे में वो सही है। नेक्स्ट है, कह रहा कि कौन हित समूह अथवा दबाव समूहों के बीच कोई भेद नहीं करता है। देखिए हित समूह होते हैं ऐसे दबाव समूह या फिर ऐसे संगठन जो अपने हित के लिए, या फिर ऐसे संगठन जो दबाव बनाते हैं सरकारों पे, तो ऐसे लोगों को हित समूह अथवा दबाव समूह का नाम दिया गया है। और कह रहा है कि हित समूह अथवा दबाव समूहों के बीच कोई भेद नहीं करते हैं। तो जीन ब्लॉल्डेन तो ये भेद करते हैं, और बिल्कुल भेद करते हैं। मायरन वीनर ये भी भेद करते हैं। राइट सी बोन्स, रॉबर्ट सी बोन इसका नाम है, रॉबर्ट
सी बोन, तो ये भी भेद करते हैं। देखिए जेम्स कोलमैन, तो जेम्स कोलमैन है जो ये बिल्कुल भेद नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिया अमेरिका में कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए जो अमेरिका की कैबिनेट व्यवस्था है उस पर विचार करना है। तो ये है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट संविधानेतर संस्था है। तो ये बिल्कुल सही है, संविधानेतर संस्था है ये। यह साधारण एक सलाहकारी निकाय है, यह साधारण एक सलाहकारी निकाय है, बिल्कुल सही है। और तीसरे नंबर पर है, यह कांग्रेस के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, बिल्कुल नहीं। फिर देखिए कैबिनेट के सदस्य सरकार की नीति का बचाव करने के लिए कांग्रेस की बहसों में प्राय भाग लेते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो हो जाएगा ए और 2 सही हो जाएगा। तो कूट में ये बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। तो देखते हैं कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है। प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ दिया कि भरी जाने वाली सीटों की तुलना में एक और वरीयता को इंगित करना। तो बिल्कुल नहीं। बी है, भरी जाने वाली कुल सीटों की तुलना में एक कम वरीयता को इंगित करना, बिल्कुल नहीं। फिर है कि निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयताओं को इंगित करते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह केवल एकल वरीयता इंगित करता, बिल्कुल नहीं। देखिए ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज हम लोग 26 प्रश्नों को हम लोगों ने उत्तर देखे। तो अब इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।